नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या स्मॉल r में क्या संबंध होता है उसको जानेंगे और उससे संबंधित हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारी सभी क्लासें नहीं देखी है तो आप सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सभी क्लासें बिल्कुल क्रम वाइज मिल जाएंगी। वहाँ से आप वीडियो को देखिए, समझिए और फिर आगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आइए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास पर। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपकी हेडिंग होगी वो हेडिंग है फोकस दूरी। हेडिंग क्या होगी बच्चों? फोकस दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r में संबंध। तो बच्चों, ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, इसको हम जानेंगे और इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, सूत्र को प्राप्त करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो बच्चों, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या लिखेंगे? जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या r की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या आपको ये समझ में आया? जब हमारा दर्पण का द्वारक, यहाँ पे देखो, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या हो, छोटा होता है तो जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यहाँ तक बच्चों समझ में आए? तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला मिलेगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन मिलेगा वो हमारा मिलेगा स्मॉल f बराबर r/2। यही इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, रिलेशन होता है। क्योंकि हम परिभाषा में भी देख रहे हैं, बोल रहा है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या होती है, छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या बच्चों, ये रिलेशन आपको समझ में आया? आगे चले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बहुत ही अच्छे से करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे जरा समझना, बताइए क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है,
30 सेंटीमीटर है और दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और उसकी हमें क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले ये क्लियर करें कि हमारा दर्पण कौन सा है। तो क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले ही बोल दिया है कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो बच्चों यहाँ पे हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। ये हमारा होता है अवतल दर्पण, ठीक, ये होता है अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष। इतनी बात समझ में आई। अब हम जानते हैं यदि ये इसका वक्रता केंद्र C है तो केंद्र से लेकर दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, दर्पण ये है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। और वस्तु को हम किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। तब जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, यानी कि हमें V का मान बताना है। इतनी बात समझ में आए बच्चों। तो यहाँ पे जो जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों हमें R का मान दिया है, वक्रता त्रिज्या कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा चिन्ह परिपाटी नियम होता है। यदि बच्चों आपने अभी चिन्ह परिपाटी के नियम के बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले जाके आप उसको पढ़िए, आपको प्लेलिस्ट में उसकी क्लास मिल जाएगी, वहाँ से समझ के यहाँ पे फिर समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार अगर हम देखें, इधर की दूरी जो है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे बोल रहा है कि इसी के सामने क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है, U का मान है। U का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और हमने बताया है कि जो U का मान होता है ये कॉमन होता है, इसका हमेशा मान कैसा रहता है, ऋणात्मक रहता है। इसका मान किस में, माइनस में। अब हमें क्या बताना है, V का मान बताना है। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई। अब इसको करने के लिए बच्चों हम लगाएंगे क्या, दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा होता है बच्चों 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बच्चों, यदि हमें V का मान निकालना है, ठीक है, तो हमें U भी पता होना चाहिए और F भी पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं हमें U का मान पता है लेकिन F का मान नहीं पता है। तो क्या बच्चों यदि हम यहाँ पे देखें, ये हमारा जो F बराबर R/2 मिला है फार्मूला, फोकस दूरी और स्मॉल r में जो संबंध होता है, तो क्या यहाँ से हम F का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम रखेंगे, यहाँ पे अगर हम रखें तो जो F होगा, ठीक है, R का मान यहाँ से देखो बच्चों कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बटे में 2 है। तो भाग करेंगे तो बच्चों F का मान जो मिल जाएगा -15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों कुछ करना है नहीं, F का मान है तो F का मान रखो, U का मान है तो U का मान रखो और सॉल्व करो, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम अगर रखें 1/F का मान कितना, -15। इतनी बात बच्चों समझ में आए, बराबर 1/V तो निकालना ही है और प्लस 1/U। U का मान कितना है, -10 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -10। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। 1/-15 ऐसे ही रहेगा, बराबर 1/V है तो 1/V। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों प्लस माइनस का गुणा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/में में क्या हो जाएगा, 10। इतनी बात बच्चों समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना जरा, हमें जिसका मान निकालना है उसको हम क्या रखें बच्चों, अकेला कर दें। इतनी बात समझना। अकेला करने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो -1/10 हमारा 10 है, इसको बराबर के हम इधर लेके आएंगे। यदि ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 1/में -15 और ये -1/10 है, इधर आके क्या हो जाएगा 1/में 10 प्लस में 1/में 10 बराबर 1/V। इतनी बात समझ में आए बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ 30 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। और 15 से इसमें भाग करेंगे तो 15 दूना 30,
2 बार में कटा, माइनस है तो -2, बात समझ में आई। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 10 से भाग करेंगे, 10 तिहाई 30 बराबर 1/v। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई। -2 है +3 है तो क्या बचेगा, तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो बचेगा हमारा 1/में कितना 30 बराबर 1/v। इसको यहाँ पे तिरछा कोणी गुणा करेंगे तो v बराबर जो आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पे बच्चों ये हमें देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यदि v का मान माइनस में आता तो हम समझ जाते जैसे ये हमारा दर्पण है तो इसका मतलब इस साइड ही हमारा प्रतिबिंब बनता। जब माइनस में आता तब यहाँ पे कैसा आया है v का मान धनात्मक आया है। इसका मतलब जो है बच्चों हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इस साइड कहीं बन रहा है, इसलिए जो v का मान आया है धनात्मक आया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम यहाँ पे कार्तीय तल देखें तो इधर का मान क्या होता है ऋणात्मक और इधर का मान धनात्मक, और ऊपर का मान धनात्मक नीचे का मान ऋणात्मक। अब यहाँ पे अगर इस साइड प्रतिबिंब बना होता तो हमारा ये माइनस में आना चाहिए, लेकिन हमारा आया कैसे है प्लस में आया है, इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में जब हमें f का मान नहीं देता है, r का मान दे देगा, v का मान दे देगा, u का पूछ लेगा, या फिर r का मान देगा, u का मान देगा, v का मान पूछ लेगा। जहाँ पे हमारा f का मान नहीं दिया रहता तो हम बच्चों यहाँ पे f बराबर r/2 फार्मूला लगा के f का मान निकाल के और इस दर्पण सूत्र में रख के बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।